कोरोना नाम सुनकर ही डर लगने लगता है, लेकिन डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ कोरोना से दिन रात मुकाबला कर रहे हैं। ये लोग कोरोना संक्रमितों का इलाज करते हैं। मेडिकल स्टाफ जिस जोखिम भरे माहौल में काम कर रहे हैं, वो दुनिया के सामने नहीं आ पाता है। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने मेडिकल स्टाफ की मेहनत और जज्बे के बारे में सुना तो उसको दुनिया को दिखाने का फैसला किया। न्यूज 18 राजस्थान की टीम निकल पड़ी जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल की ओर। यहां कोरोना मरीजों का इलाज होता है। आइए चलते हैं संक्रामक रोग अस्पताल। यहां जाने से पहले हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र और कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत ने पीपीई किट पहनी और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा। मैं कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं हूं, मेरा ड्रेसअप देखकर आपको लग रहा होगा, लेकिन ये पीपीई किट है। ये वही किट है जो कोरोना से हमें बचाती है। इसे पहन करके डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। वो कोरोना योद्धा अपनी जान जोखिम में डालकर लगे हुए हैं कोरोना को हराने में। और ये देखिए, यहाँ बाकायदा पूरे लक्षण वगैरह सब यहाँ पर लिखे हुए हैं कि क्या, कैसे और क्यों ये कोरोना होता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जो पहली बार टीवी चैनल पर आप देखेंगे, न्यूज 18 राजस्थान के जरिए, इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल जयपुर। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ इन्फेक्शियस जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, चाहे वो इबोला के मरीज रहे हों, चाहे वो कोरोना के मरीज रहे हों, चाहे वो स्वाइन फ्लू के मरीज रहे हैं, उन्हीं का इलाज इस हॉस्पिटल में होता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा सेंटर है। मैं आपको ये भी बता दूं कि राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव जो पहला केस सामने आया था इटली दंपत्ति का, उनका भी इलाज यहीं पर हुआ था। हालांकि इलाज होने के बाद वो कोरोना से संक्रमित नहीं रहे, लेकिन किसी अन्य बीमारी के चलते बाद में उनकी मृत्यु हुई। यहां से वो ठीक होकर गए और जब ये खबर सबके सामने आई तो सबको चौंका दिया गया। सब लोग एकदम से चौंक गए कि जयपुर में सफल इलाज हुआ है। और उसी अस्पताल में हम अंदर जा रहे हैं, बहुत ही सुरक्षा के साथ, बहुत ही एहतियातन प्रबंधों के साथ, क्योंकि आप देख पाएंगे ये वो हॉस्पिटल है जहां पर अभी भी कोरोना के 14 मरीज भर्ती हैं। उस वार्ड में भी मैं आपको लेकर चलूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं उस जगह पर जहां प्रभारी, यहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी हैं वो बैठते हैं। जी हाँ, डॉक्टर गोवर्धन मीणा, उनसे मैं बातचीत करूंगा और उसके बाद आपको उस वार्ड में लेके जाऊंगा जहां पर मरीज भर्ती है। न्यूज 18 की टीम अस्पताल के उस विशेष एरिया में थी जहां आज भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। हमने सीनियर प्रोफेसर और संक्रामक रोग अस्पताल के प्रभारी गोवर्धन मीणा से बात की। गोवर्धन मीणा ने बताया कि इटली के पेशेंट का यहाँ इलाज किया था। यहाँ कितने पेशेंट का इलाज चल रहा है, उन्होंने ये भी बताया कि कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर गोवर्धन मीणा जी। वो यहाँ पर पूरा सिस्टम जो है उसको संभाले हुए हैं, प्रभारी हैं यहाँ के। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या डेजिग्नेशन, कौन सा हॉस्पिटल ये है और क्या यहाँ पर अभी काम हो रहा है? देखिए, मैं डॉक्टर गोवर्धन मीणा, सीनियर प्रोफेसर एंड प्रभारी संक्रामक रोग अस्पताल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। ये संक्रामक और इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल है। इसमें जितनी भी जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है दुनिया में और राजस्थान में और इंडिया में जो पाई जाती है, उनको हम यहाँ डील करते हैं। अभी हम जो है यहाँ पे कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, उसको हम डील कर रहे हैं। उसके जो पॉजिटिव केसेज होते हैं, जो पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, उनको यहाँ एडमिट करते हैं। इसमें क्या प्रोटोकॉल रहता है मरीज से, किस तरह से, कहाँ से? देखिए, इसमें जो आम पब्लिक में से जो कोविड-19 के जो पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, जब कंफर्म हो जाते हैं वो लैब रिपोर्ट से कि वो पॉजिटिव हैं आरटीपीसीआर लैब से, उसके बाद में हम यहाँ पे एडमिट करते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर पहली बार वो जगह, वो हॉस्पिटल, वो वार्ड जहां पर इलाज हो रहा है कोरोना के मरीजों का। 14 संक्रमित लोग यहां पर भर्ती हैं और हमारी कोरोना योद्धा, हमारे डॉक्टर्स, हमारी मेडिकल टीम
जी जान से लगी हुई है। तकरीबन 70 दिन से ऊपर, 70 दिन से भी ज्यादा हो गया है और लगातार वो लोग यहाँ पर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और हौसला खुद भी नहीं तोड़ रहे और मरीजों का भी नहीं टूटने दे रहे हैं। वो मेडिकल टीम कैसे काम करती है ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं और पहली बार आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये देख पा रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। मैंने ये फेस शील्ड बदल ली है ताकि और ज़्यादा सुरक्षा रहे और खुद डॉक्टर साहब भी पीपीई किट में आ गए हैं। तो डॉक्टर साहब क्या अब हम वार्ड में चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अब हम जो है वार्ड में चल सकते हैं। मैंने पूरा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट पहन लिया है और मेरे साथ ही आपने भी जो है इसको ज़्यादा अच्छे से बचाव होने के लिए फेस शील्ड लगा लिया है। तो अब अपन वार्ड में चल सकते हैं। तो हमें दोनों को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ओह यस। आइए चलिए। वार्ड में जाने से पहले प्रभारी डॉक्टर गोवर्धन पीपीई किट से लैस हुए। संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने फेस शील्ड लगाई और टीम के साथ उस वार्ड की ओर निकल पड़े जहां कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। हमने लिफ्ट की मदद ली। हमने देखा कि लिफ्ट को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया था। अब हम पहली मंजिल पर आ गए और ये इलाका सेंसिटिव था। वार्ड ठीक हमारे सामने थे जिनमें कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। संक्रमण की कंडीशन के हिसाब से मरीज अलग अलग वार्ड में भर्ती थे। पहले हम उस वार्ड में गए जहां माइल्ड केस थे। डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये पुरुष वार्ड भी बना हुआ है, आईसीयू भी है। क्या क्राइटेरिया रहता है आईसीयू में जाने का और किस तरह से? मैं बताना चाहूँगा कि 81% माइल्ड केसेज आते हैं। तो माइल्ड केसेज आते हैं उनको हम जो है कि जो सामान्य जो वार्ड होता है कोरोना पॉजिटिव के लिए उसमें रखते हैं और आईसीयू के अंदर लगभग 5% जो केसेज होते हैं जो सीरियस होते हैं उनको हम जो आईसीयू में रखते हैं। अदरवाइज 81% वो केसेज होते हैं जिनको कि किसी तरह के आईसीयू की जरूरत नहीं होती और 14% वो केसेज होते हैं जिनको केवल ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इन वार्डों के अंदर इस वार्ड में हम जो है माइल्ड केसेज हैं उनको रखते हैं। जरूरत पड़ने पर उनको ऑक्सीजन का सपोर्ट दिया जाता है। जी तो ये देखिए आप, ये हम पहुंच गए इस वार्ड में और ये आप देख पाएंगे। हालांकि कुछ प्रोटोकॉल्स की वजह से हम इनका चेहरा आपको नहीं दिखाएंगे, चेहरा हम आपको मोजाइक करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ वो कोरोना मरीज भर्ती हैं जिनका ख्याल रखा जा रहा है, संक्रमित लोग हैं और खुद डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब किस किस तरह से क्या टाइमिंग रहता है दवाइयों का या कब तक इनको भर्ती रखते हैं, क्या उसका प्रोसीजर रहता है? देखिए पहले तो मैं आपको इस वार्ड में एक चीज बताना चाहूंगा कि जो 81% केसेज है, जैसे कि यहाँ 4 पेशेंट भर्ती है उसमें से 3 को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो ये जो 3 पेशेंट ऐसे हैं जो 81% में आएंगे और ये माइल्ड केसेज है। एक जो बंदा आप देख रहे हैं जिसके ऑक्सीजन का सपोर्ट है वो उस 14% केसेज में आता है। जो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के डाटा आपको बता रहा हूँ उस तरह से कि जो पेशेंट है उसको केवल ऑक्सीजन का दिया जा रहा है। ये सब पेशेंट हेल्दी हैं, ये ठीक हैं, कोई डरने वाली इनके लिए कोई बात नहीं है। इनके लिए जो है कि हमारा जो स्टाफ 24 आवर्स इंटू 7 ड्यूटी पे रहता है। वो पीपी किट पहन के इनको टाइम टू टाइम पे जो है खाना, दवाइयाँ और जो है कि कोविड-19 से रिलेटेड डू एंड डोंट्स के बारे में बताता रहता है। डॉक्टर हम आगे भी बढ़ सकते हैं, इस तरफ चल सकते हैं। जी जी। देखिए ये पुरुष वार्ड से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टर गोवर्धन मीणा जी मेरे साथ हैं और आप हमें हर चीज़ से अपडेट करवा रहे हैं। यहाँ देखिए ये डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है, यहाँ पर डॉक्टर्स रहते हैं और पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर उनके लिए रहती हैं। इसके अलावा आईसीयू की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आईसीयू में ले जाने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये कोरोना योद्धा यहाँ पर काम करते हैं। अब हम आईसीयू में गए। हमने देखा यहाँ मरीजों का बेहतरीन तरीके से इलाज चल रहा था। हमने देखा कोरोना योद्धा डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ बेहतरीन तरीके से मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। हमने ये भी देखा कि यहाँ इलाज के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद थी। इसमें हम जाने की कोशिश करेंगे। ये सामने वाला वार्ड आप देख रहे हैं, इसमें हम चलेंगे। डॉक्टर साहब ये जो वार्ड है मैं देख रहा हूँ इसमें थोड़े से एजेड लोग भी मुझे दिख रहे हैं और काफ़ी सारी मशीन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। इसमें जो कोविड-19 के केसेज हैं वो सीरियस हैं और जिनको कि आईसीयू की जरूरत है वो पेशेंट इसके अंदर है। जैसा कि मैंने कहा कि केवल 5% जो कोविड-19 से पॉजिटिव जो पेशेंट होते हैं उसमें आईसीयू की जरूरत होती है, वो यहाँ पे एडमिट है। बिल्कुल मीणा साहब, हम लोग अंदर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और
मैं अपने कैमरामैन साथी से भी कहूँगा कि बहुत सावधानी के साथ किसी चीज़ को छुए नहीं, टच नहीं करें, क्योंकि सीरियस पेशेंट यहाँ पर भर्ती हैं। और न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये राजस्थान का सबसे बड़ा वो सेंटर है, वो हॉस्पिटल है जहाँ पर इन लोगों को भर्ती किया गया है, इनका इलाज हो रहा है और डॉक्टर्स की टीम दिन रात जुट करके काम कर रही है, अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रही है। हमारे कोरोना योद्धाओं की बदौलत हम धीरे धीरे कोरोना को मात देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कि हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। वायरस ये नहीं देखता कि कोरोना योद्धा है या पेशेंट है। अगर ड्यूटी के दौरान जो है कई बार जो है कि एक जैसी ड्यूटी करते करते क्या लापरवाही हो जाती है, तो कई बार जो है हमारा नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, वो इन्फेक्ट हुए हैं। हमारे यहाँ से खूब सारे जो है एसएमएस अस्पताल से 4th क्लास और हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स जैसे एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर्स है जनरली, जो कि आईसीयू को इंट्यूबेट करने के अंदर जो है सहायक होते हैं, और ये इन्फेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ आप देख सकते हैं बाकायदा, जो जैसा कि बता रहे थे कि 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, ऑक्सीजन उनको दिया जा रहा है। डॉक्टर, ये हवा में भी क्या संक्रमण फैलता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, खांसने और छींकने से ये जो है वायरस जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण एक से दूसरे जो है व्यक्तियों के अंदर फैलता है। चलिए हम भी थोड़ा सा यहाँ बाहर चलें, क्योंकि मरीजों को भी हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते जो संक्रमित लोग हैं, और ये दुआ करेंगे कि वो लोग जल्द से जल्द ठीक हों, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। और दूसरे वार्ड में हम चलेंगे, उससे पहले डॉक्टर साहब मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि मैंने जो ये किट पहन रखी है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। बिल्कुल अंदर मैं पसीना पसीना हूँ, पूरा शरीर पसीने से लथपथ है। डॉक्टर 12-12 घंटे 24-24 घंटे इनको पहन करके काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या क्या तकलीफें आप लोगों को होती हैं? देखिए कि ये एक डॉक्टर का कर्म है, और इसको पहन के जब वो ड्यूटी करता है तो लगता है कि वो अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है। और परेशानी आती है नो डाउट। अभी राजस्थान का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री के आसपास है, इसमें जो है कि ये इस तरह का पीपी किट पहनना है तो उसमें पसीने वगैरह आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। एसी चला नहीं सकते, क्योंकि एसी के दौरान ये जो वायरस है ये एक से दूसरे लोगों के अंदर पहुंचने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो नो डाउट परेशानी तो आती है, लेकिन फिर भी जो कोरोना योद्धा हैं, और ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे सैनिक युद्ध के लिए तैयार होकर ड्यूटी के लिए तैयार रहता है, उसी तरह से जो है हमारे डॉक्टर्स, हम और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सब इसके लिए तैयार रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। जी बिल्कुल, ये लोग तैयार रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। ये कोरोना योद्धा जो हैं वो डटे हुए हैं, और इनके डटे रहने से अब कोरोना भागने की फिराक में है, भागना पड़ेगा, ये हौसला है, ये जज्बा है उन कोरोना योद्धाओं का, और वो टीम काम कर रही है। हम न्यूज़ 18 की टीम आपको ये सारी तस्वीरें दिखा रही है राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल, सबसे बड़े सेंटर से, जहां कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज भी रहे और डॉक्टर्स भी यहाँ काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा, ऐसी जानकारी बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर उसे पहली बार देख रहे हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर मीना साहब हैं। मीना साहब, हम लोग ये इस तरफ ये कौन सा वार्ड बना हुआ है आपका? देखिए, ये भी आईसीयू बेड है इसमें भी, और इसमें भी जो क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट हैं वो एडमिट हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनके थोड़े कोमोर्बिड कंडीशन के कारण जो है वो यहाँ आईसीयू बेड्स पे है। कितने मरीज हैं अभी इसमें अंदर? देखिए, इसमें अभी जो है 5 मरीज हैं और स्टेबल हैं। जी हाँ, ये देखिए 5 मरीज अभी यहाँ पर हैं, स्टेबल हैं, लेकिन इनकी उम्र जो है वो आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों की उम्र ज़्यादा भी है, और ये माना जाता है कि ज़्यादा उम्र होने पर ये थोड़ी सी हावी हो जाती है बीमारी। हाँ, जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो कोमोर्बिड कंडीशन है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, और एजिंग का एक प्रोसीजर है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, तो उनके साथ में थोड़ा सा ये इन्फेक्शन का चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और जो जिनके साथ में जैसे HIV जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, उनमें भी ये जो है कि ये वायरस थोड़ा सा ज़्यादा अटैक करता है, और उस केसेज के अंदर जो है मृत्यु दर बढ़ जाती है। मृत्यु दर बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा यहाँ रुकना ठीक भी नहीं है, जैसा हमने समझा। अब हम आईसीयू के दूसरे वार्ड में गए जहां सीरियस पेशेंट थे। अब वार्ड से बाहर निकले तो हमें सैनिटाइज किया गया। पहले डॉक्टर गोवर्धन मीणा, फिर हमारी टीम पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब,
हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद हम जैसे वार्ड से आए हैं तो उसके बाद हमें सैनिटाइज किया जाएगा, इस तरह का कुछ प्रोसेस रहता है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि अब हम वार्ड में जाके आए तो अपन को जो है कि 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा जो है सैनिटाइज किया जाएगा जी। क्या प्रोसेस रहता है उसका? बस अब जो है कि अपन को जैसे किसी एज इट इज कंडीशन के अंदर जो है स्प्रे अपने ऊपर कर दिया जाएगा बिल्कुल, जिससे कि जो मशीन रखी हुई है, जो मशीन है इसके द्वारा जो है कि सैनिटाइज किया जाएगा, जिससे कि अगर मान लो अपने कोई वायरस वगैरह इसमें हो पीपी किट पे तो वो जो है अब आप देख सकते हैं कि अब जो है अपन को जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। अच्छा, ये आपके जो साथी हैं मेडिकल टीम के हमें सैनिटाइज कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे से सैनिटाइज करता होगा शायद। इसमें मतलब संभावना नहीं बचती होगी? नहीं, कोई संभावना बिल्कुल नहीं है कि ये जो है कि जो वायरस है उसको किल कर दिया जाएगा पूरी तरह। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से सैनिटाइज किया जाता है। खुद डॉक्टर साहब को सैनिटाइज किया गया है पूरा चारों तरफ से, बिल्कुल भी कोई अंग ना रहे, बॉडी का कोई पार्ट ऐसा ना रहे जो सैनिटाइज नहीं है। और अब मुझे भी सैनिटाइज किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं ये पूरा ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। और ये सैनिटाइज के बाद घूम जाओ, आप घूम जाइए, ये देखिए पूरा घूम के और चारों तरफ से आप समझ सकते हैं जिस तरह से ये पूरा आपके जूते, आपके कपड़े सब कुछ सैनिटाइज किया जाता है। और अब हम सैनिटाइज होने के बाद में आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले मेरे कैमरामैन को भी सैनिटाइज किया जाएगा। वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि कैमरामैन जो हमारे हैं भवानी सिंह वो कैमरा कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। हमारी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। जब हमारे ऐसे कोरोना योद्धा, ऐसे लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ, जो कंपाउंडर्स हैं, वो जो नर्सेज हैं, वो जो डॉक्टर्स हैं, वो तमाम लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, तो हमने भी ये सोच कर कि ये उनकी जो काम करने का जो तरीका है, जो शैली है, जो काम करने की उनकी परेशानियां हैं, किस तरह से कोरोना योद्धा जूझ रहे हैं, वो सब दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे जो कैमरामैन है भवानी सिंह, उनको सैनिटाइज किया जाएगा। वो तस्वीरें आप नहीं देख पाएंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि बाकी जो मेडिकल स्टाफ है वो क्या काम कर रहा है और कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। संक्रमित की मौत हो जाती है तब क्या होता है, कौन सी मार्मिक कंडीशन होती है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। हमने देखा कि डेड बॉडी को सैनिटाइज किया जाता है, उसको कवर करके उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। मृतक के परिवार को बॉडी तक नहीं दी जाती है। जब डेथ हो जाती है जी संक्रमित व्यक्ति की, हाँ। तो मैंने सुना है, लोग भी सुनते हैं कि परिवार वाले नहीं जा पाते, दूर रहते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो क्या इस तरह की कोई मार्मिक कंडीशन पैदा होती है? देखिए, जैसा कि आपने अभी नोट किया होगा कि ये जो वार्ड है, आईसीयू है, इसमें किसी भी पेशेंट के परिजन मिलने के लिए हम अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि उससे जो सोर्स ऑफ रिडक्शन अपन नहीं करके और कोरोना को जो है फैलने के अंदर मदद मिलेगी। तो इसलिए जो है कि किसी भी तरह के कोई परिजन वगैरह जो है अपने पेशेंट से जो फोन के द्वारा बात कर ले, नंबर 1। नंबर 2, अब जैसे कि मान लो कि जब डेथ हो जाती है पेशेंट की, तो डेथ होने के बाद में WHO का प्रोटोकॉल, ICMR का जो प्रोटोकॉल है, उसके तहत उस प्रोटोकॉल को हम जो है 100% फॉलो करते हैं। 100% इसलिए फॉलो करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो ये जो है कोरोना वायरस फैलने के पूरे कम्युनिटी में चांसेस रहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब पेशेंट की डेथ होती है उसके बाद में हम उससे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा हम उसको जो है सैनिटाइज करते हैं और फिर उसके जो नोस्ट्रिल है उसके अंदर कॉटन लगा देते हैं। और उसके बाद में जो आप ये थैली देख रहे हैं, भाई दिखाओ थैली ये वाली, तो ये जो किट है वो, हाँ ये किट है। देखिए आप जो है पहले ये पहनाई जाती है उसको, जो आप देख रहे हैं, हाँ जी, पहले ये पहनाई जाती है उसको। ये आप देख पाएंगे पहले, सबसे पहले डेड बॉडी को ये किट पहनाई जाती है। ये किट आप देख सकते हैं ताकि वो संक्रमण नहीं फैले। फिर ये प्लास्टिक, उसके बाद ये बैग उसको रखा जाता है, ये बैग में उसको डाला जाता है, तो उसके बाद संक्रमण का खतरा नहीं रहता। फिर उसके बाद में जैसे कि जो है संक्रमण का खतरा जो है मिनिमाइज हो जाता है। और उसके बाद में जो एम्बुलेंस है उसके अंदर जो एम्बुलेंस का ड्राइवर होगा वो वही सूट पहनेगा जो अपन ने पहन रखा है अभी, फुल पीपी किट पहन के, और वो जो है उसको जो उसका जो है नेटिव प्लेस है वहां तक उसको वो है लेके जाएगा। परिजनों को जो है डेड बॉडी हैंड ओवर नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? यही तो देखिए, परिजनों को इसलिए हैंड ओवर नहीं की जाती कि एक्चुअली वो ट्रेंड नहीं होते। कोविड-19 एक नई बीमारी है दुनिया के अंदर, भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर। तो इस केसेज के अंदर क्या है कि डेड बॉडी को अगर हैंड ओवर कर देंगे तो वो जो है कि उसके साथ के अंदर जो अपने रिचुअल्स होते हैं, गांव में, शहरों में जो रिचुअल्स होते हैं निलाना का, ये वो, तो वो करेंगे, जिससे कि कोरोना वायरस के फैलने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो परिजनों को जो है
डेड बॉडी हैंड ओवर नहीं की जाती एज पर WHO गाइडलाइन, ICMR गाइडलाइन, MOHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत जो है उस डेड बॉडी को पैक किया जाता है और उसके बाद परिजनों को हिदायत दी जाती है कि इसको जो है आप जो मुस्लिम है वो उसका जो है कि आप कब्रिस्तान में ले जाएं और जो हिंदू है वो उसको जला दी जाए। मतलब प्रशासन को पहले हैंड ओवर। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो संबंधित जो पेशेंट होता है जो जिस थाने का होता है उसके थानेदार को सूचना दी जाती है और वो उसमें होता है। तो क्या ऐसा है कि उसकी बॉडी से जैसे मतलब वो एक्सपायर जब हो जाता है तो उसकी बॉडी में वो वायरस जिंदा रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। उसकी जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर ये वायरस है, ये जिंदा रहता है। ये किसी भी सतह पे यूं डेड बॉडी में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जिस बॉडी के जिस सतह की वो टच में आएगा उसमें भी 1 से 2 दिन के लिए वो जो है अलाइव रहेगा वायरस। अच्छा, जिस तरह से ये भी कहा गया कि फ्यूनल होगा चाहे कब्रिस्तान में उसको जाके सपुर्द खाक करेंगे, उस वक्त 20 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, तो क्या क्यों ऐसा है? देखिए इसके पीछे सबके पीछे जो गाइडलाइन बनाई गई है उसके पीछे जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि ये जो संक्रमण है कोरोना वायरस का वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसमिट ना हो, इससे बचने के लिए ही अपने एक संख्या लिमिट की है कि 20 से ज्यादा जो है उसके आखिरी उसके रिचुअल के अंदर नहीं जाए। क्या उसमें जैसे जलाते हैं उस वक्त भी ऐसा हवा में कोई वायरस निकलेगा जलाएंगे उसको, तो ऐसा कुछ? देखिए ऐसा है कि जब जलाएंगे तो इसके कोई चांसेस नहीं है वायरस हवा में जाने के, लेकिन एहतियात के तौर पे जो है कि एक संख्या लिमिट कर दी गई कि सिर्फ 20 से ज्यादा जो है वहां पे शमशान के अंदर लोग नहीं जाएंगे। इस अस्पताल में काम करने वाला स्टाफ अपने घर नहीं जाता है, उनके रुकने के लिए होटल और अन्य जगहों पर इंतजाम किया गया है। हमने अन्य मेडिकल स्टाफ से जानने की कोशिश की कि उनका जोश कितना हाई है। उसकी बॉडी से जैसे मतलब वो उसी में रहेंगे, उसी में खाना खाएंगे, वहीं पे अपनी ड्यूटी करेंगे और आप देख सकते हैं जिस तरह से ये पूरे एहतियात बंदोबस्त के साथ यहाँ पर रहते हैं। ये जो एरिया है वो उससे थोड़ा दूर है, यहाँ सैनिटाइज करने के बाद ही आया जा सकता है, उससे पहले नहीं आ सकते हैं। किस तरह की परेशानियाँ होती है? आप लोग काम कर रहे हैं दिन रात यहाँ, एक तरीके से ये कहें कि हमराज के ठीक सामने काम कर रहे हैं। सर हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी ड्यूटी कोविड-19 में लगी हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि कोरोना को हम हराएं। हमारा फर्स्ट उद्देश्य यही है कि हम कोरोना का अपनी ताकत हौसले से इसको बहुत मजबूती से इसको हराएंगे। कोरोना की एक रोगी ऐसा है जिसमें संक्रमण के चांसेस रहते हैं, तो हम उस संक्रमण से लड़ते हैं, केवल इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि हम इससे एक न एक दिन जरूर जीतेंगे। 26 जनवरी को अपने यहाँ पहला केस आया था इटली से कार्ली, तब हमें कुछ डर लगा था कि कोरोना छूने से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मगर धीरे धीरे हमने उसको एक दोस्ताना तरीके से उसको केयर करने की कोशिश की। सिम्टोमेटिक डॉक्टरों के सुझाव से उसका ट्रीटमेंट किया, वो ठीक होके गए। जब वो ठीक हुए तो उसे हौसलाअफजाई हुई और धीरे धीरे अब हम मरीजों से उस तरीके का डर नहीं है जिस तरीके का शुरू में डर लग रहा था। यहाँ से जाने से पहले PPE किट को डिस्ट्रॉय भी करना होता है। हमने उस तकलीफ को महसूस किया कि कैसे मेडिकल स्टाफ PPE किट में परेशान होता है। हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने PPE किट उतारा और उस तकलीफ को महसूस किया। और अब बारी है इस PPE किट को हटाने की। ये देखिए, मैं इस किट को पीछे की तरफ ऐसे रिमूव करेंगे और ये निकल जाएगी। ये इसको बिल्कुल सावधानी के साथ उतारना होता है। ये आप उतारेंगे। अब देख पा रहे होंगे ये पसीनों से लथपथ, मुझे ये मैं कोई नहा कर नहीं आया हूँ, लेकिन पसीना निचोड़ करके पूरी बॉडी से जिस तरह से निकला है, ये महज कुछ देर में ये हालत है, तो 24 घंटे काम करने वाले डॉक्टर्स की क्या हालत होती होगी उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिलहाल मैं ये किट रिमूव कर रहा हूँ। अब हम अस्पताल से निकल पड़े। हमने तमाम उन पहलुओं से आपको रूबरू करवाया जो आपके लिए जानना जरूरी था। उसके बाद हम कोरोना से ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सजग रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें, घर पर रहें। इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।